हेलो बच्चों, मेरा नाम है विक्रम सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टेट बोर्ड क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 3.1 तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है, ओके। तो मैं इन शॉर्ट बताता हूं सीक्वेंस क्या होता है। नंबर्स ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स को एक डिफिनेट ऑर्डर में अरेंज करके रखना, उसे कहते हैं सीक्वेंस। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। मैंने क्या कहा, सीक्वेंस मतलब नंबर ऑफ सीरीज को डिफिनेट ऑर्डर में अरेंज करके रखना। नंबर ऑफ सीरीज नंबर्स को, अब डिफिनेट ऑर्डर मतलब क्या, डिफिनेट ऑर्डर मतलब इधर देख सकते हो 3 3 का गैप है, इसे कहते हैं डिफिनेट ऑर्डर। या फिर मैं ऐसे लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी क्या होगा, डिफिनेट ऑर्डर में है क्योंकि दो का गैप है। तो किसी नंबर ऑफ सीरीज को डिफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना, उसे कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। अब आते एक एपी पे आते। तो एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस, एपी क्या है, सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस कांस्टेंट हो, जिनमें डिफरेंस कांस्टेंट हो। जैसे कि इस इक्वेशन को लेते हैं, देखो इनके बीच जो डिफरेंस है, दो नंबर के बीच में डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इधर भी दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है कांस्टेंट है। तो हम इन सीक्वेंस को एपी बोलेंगे। मैं एपी का जस्ट वापस से बताता हूं। ऐसे से एपी मतलब ऐसे सीक्वेंस जिनके दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। देखो 3, 6 के बीच में 3 का डिफरेंस, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर 2, 2, 2, 2, तो कॉमन डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को कहते हैं ना, ये दो नंबर के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये देखो एक एक करके टर्म में आपको बताते जा रहा हूं, ओके। अब कुछ और चीजें, अब ये सीक्वेंस जो है इसका जो पहला नंबर रहता है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म उसे T1 से डिनोट करते हैं। जो दूसरा नंबर रहता है उसे कहते हैं सेकेंड टर्म। जो तीसरा नंबर रहता है उसे कहते हैं थर्ड टर्म। जो चौथा नंबर रहता है उसे कहते हैं T4 फोर्थ टर्म। ऐसा फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो पहला T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे चलते चला जाता है, ठीक है। इन्हें कहते हैं टर्म, ओके। इतना क्लियर है। तो अब जाते हैं एक्सरसाइज पे। जस्ट ये इंट्रोडक्शन था, इतना जानना जरूरी है आपको। बाकी जो जैसे जैसे आएगा मैं बताते जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि ये सीक्वेंस दिया हुआ है एपी है या नहीं, पता लगाना है। तो मैंने क्या बोला था, एपी कैसे पता लगेगा, उनके बीच का, दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेता हूं मैं इधर T1 क्या है 2, T2 क्या है 4, T3 क्या है 6, T4 क्या है 8। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकाले। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें इससे इसके साथ माइनस करेंगे, आगे वाले को पीछे वाले के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। आगे वाले को पीछे वाले के साथ माइनस करेंगे, आगे वाले को पीछे वाले के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो क्या करोगे, ये माइनस दिस, तो ये क्या है T2 है, माइनस ये क्या है T1 है। तो T2 माइनस T1 4 माइनस 2 कितना मिलता है 2। अब आगे जाते हैं। अब इसको इससे माइनस करेंगे, तो ये क्या है T3 को T2 से माइनस करेंगे, T3 माइनस T2। T3 कितना है 6 माइनस T2 कितना है 4, कितना बचा 2। अब इसको इससे माइनस करेंगे, क्या है वो T4, तो T4 माइनस T3, T4 है 8 माइनस T3 है 6, ये भी कितना मिला 2। देखो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है ना 2 2 2, देयरफॉर लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। गिवन सीक्वेंस एपी है। अब देखो एपी है, अब इधर पे क्या पूछा है, पहले तो पता लगाना था एपी है कि नहीं। तो हमने पता लगा लिया कि भाई कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब गिवन सीक्वेंस एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिला है 2। कॉमन डिफरेंस क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस कितना मिला हमें 2। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड, फर्स्ट का सेकंड 2 5/2 3 7/2। इधर पे मिस्टेक है 7/3 होगा तो उसे करेक्ट कर लो 7/2। तो इधर पे फर्स्ट टर्म T1 क्या होगा 2, सेकंड टर्म
T2 क्या है 5/2 थर्ड टर्म, T3 क्या है 3 फोर्थ टर्म, T2 क्या है 7/2। अगेन हमें पता लगाना ये AP है कि नहीं, तो AP है कैसे मालूम पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आने चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलता है, पहले वाले को पीछे वाले से माइनस करना है, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये क्या है T2 माइनस T1, T2 क्या है 5/2 माइनस T1, T1 क्या है 2, तो इधर कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2, 5 माइनस 4 1 1/2। ओके, अब आते हैं सेकंड। अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या है T3 माइनस T2, T3 क्या है 3 माइनस T2, T2 क्या है 5/2, वापस अगेन इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 5 जा 5 अपॉन 1 2 जा 2, ये भी कितना मिला 1/2 मिला। ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो T4 माइनस T3, तो T4 माइनस T3, T4 है 7/2 माइनस T3, T3 क्या है 3। ओके, तो इधर कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 7 जा 7 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2, 7 माइनस 6 1 1/2। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आया तो अगेन लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस क्या है इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। AP है, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या पूछा है, ठीक है AP है तो कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं क्या मिला हमें 1/2, ठीक है 1/2। ओके, तो इस तरीके से इसके अंदर बाकी भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है फर्स्ट में सेम ऐसे ही करना है, तो आप ट्राई करना, नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे क्या बोले, राइट एन AP, राइट एन AP मतलब सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस पूरा बनाना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसा सीक्वेंस बनाना है। जब A दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है D, तो मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है फर्स्ट और थर्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AP बनाना है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मुझे A दिया हुआ है, A मतलब A1 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म को सॉरी T1, ठीक है T1। ओके, T1 दिया हुआ है 10, तो हमें क्या निकालना है, अब सेकेंड टर्म निकालना होगा, मतलब T2 निकालना होगा। तो T2 कैसे मिलेगा, ध्यान दो फॉर्मूला है, अगर मुझे T1 दिया हुआ T2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा T1 प्लस D कर दूंगा। अगर मुझे T3 निकालना होगा तो मैं T2 प्लस D कर दूंगा। T3 निकालना है तो उसके पहले वाला टर्म प्लस D, समझ में आ रहा है। अगर मुझे T4 निकालना है तो मैं क्या करूंगा T3 प्लस D कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला कैसे बन रहा है। T2 निकालना है तो T1 प्लस D, T2 निकालना है तो T3 निकालना है तो T2 प्लस D, T4 निकालना है तो T3 प्लस D। तो T1 तो हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मतलब T1 भी होता है, मैंने बताया था 10। T2 क्या मिलेगा T1 प्लस D, T1 है 10 प्लस D है 5, कितना मिलता है 15। T3 T2 प्लस D, T2 क्या मिला हमें 15 प्लस D कितना है 5, 15 प्लस 5 20। T4 T3 प्लस D, T3 है 20 प्लस D है 5 25। देखो सीक्वेंस बन गया हमारा AP 10 15 20 25 एंड ये, ठीक है। तो लिखोगे देयरफॉर AP क्या है 10 15 20, देखो प्रॉपर सीक्वेंस में 5-5 के गैप में, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन और नेगेटिव थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो पहले तो T1 दिया हुआ है -10, T2 का फॉर्मूला क्या बनेगा T1 प्लस D, राइट। T1 क्या है -7 प्लस D क्या है 1/2, कुछ नहीं करना है इधर, कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -7 -14 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 1 2 जा 2, -14 प्लस 1 होता है -13 डिवाइड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं T3 पे। T3 क्या होगा T2 प्लस D, T3 होगा T2 प्लस D। T2 क्या मिला हमें -13 डिवाइड बाय 2 प्लस D क्या है 1/2। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, तो ऊपर क्या होगा -13 प्लस 1, -13 प्लस 1 कितना होता है -12 डिवाइड बाय 2, -12 डिवाइड बाय 2 कितना होगा -6 होगा, 2 6 जा 12, ठीक है। सिमिलरली T4 निकाल लेंगे हम लोग। T4 क्या होगा T3 प्लस D, T3 क्या मिला हमें -6 प्लस D क्या है 1/2 है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू -6 -12 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 1 2 जा 2
-12 + 1 कितना होगा? -11 डिवाइड बाय 2। तो इधर पे भी AP क्या मिल गया हमें? -7 -13/2 -6 -11/2 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक ही पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आगे ये वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए अगर कुछ डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।